नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। खबर पर चलने से पहले आपको बता दूं, और अब तक आपको पता ही है कि ललन टॉप का यूपी दौरा जारी है। हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी फील्ड पर हैं, लगातार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन नए चैनल पर, और वो नया चैनल है ललन टॉप यूपी। तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करिए ललन टॉप यूपी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है झारखंड से, और खबर की शुरुआत दो तथ्यों से। पहला तथ्य कि हमारा देश या उसका कोई भी राज्य जहाँ तक धर्म का मामला है वहाँ पर पोजीशन बिल्कुल तटस्थ है। इसका क्या मतलब है? या देश या कोई राज्य किसी भी विशेष धर्म के साथ नहीं है, ना ही राज्य का कोई भी अपना धर्म होता है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरा तथ्य है झारखंड असेंबली का एक कमरा नंबर TW 348। इस कमरे को नमाज कक्ष बनाया गया है। यहाँ मुस्लिम विधायक और अन्य मुस्लिम कर्मचारी नमाज पढ़ सकेंगे। ये आदेश विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की तरफ से विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है। ऊपर दिए गए दोनों तथ्यों को आपने सुना। अब जरा सोचिए कि क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। पहला तथ्य उस संविधान की भावना को प्रकट करता है जिससे देश चलता है। दूसरा तथ्य भारत के एक राज्य का किसी एक विशेष धर्म के लिए खास व्यवस्था करने से जुड़ा है। भारत का संविधान बार बार हर तरीके से ये बात समझाता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। संविधान की इस भावना को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर फैसले देकर मजबूत करता है। लबोलुबाब यह है कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक राज्य की विधानसभा कैसे किसी खास धर्म के लिए कमरा आरक्षित कर सकती है? फिर सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ एक ही धर्म के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों हो? विधानसभा में हनुमान मंदिर और देवी के उपासक अपना मंदिर भी चाहेंगे। कुछ विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां गुरुद्वारे और चर्च के लिए भी जगह देने की मांग होगी। संविधान और तर्क दोनों का तकाजा यही है कि नमाज के लिए कमरा अलॉट करना एक गलत और असंवैधानिक उदाहरण है। इस तरह के फैसले से हो सकता है कि राज्य सरकारों के राजनीतिक हितों की दीवार मजबूत हो, लेकिन संविधान की नींव कमजोर होती है। भारत का संविधान कहता है कि राज्य एक पंथ निरपेक्ष है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई ऐसा राज्य जो किसी खास धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। राज्य का कोई धर्म नहीं हो, राज्य का पंथ निरपेक्ष स्वरूप का कोई रसवाद नहीं हो। यह ना तो ईश्वर विरोधी हो और ना ही ईश्वर को समर्थन करने वाला। इस मामले में यह बिल्कुल तटस्थ है। ये प्रभु के चरणों में अर्पित भक्तों, भगवान ईश्वर अल्लाह की अवधारणा पर शंका करने वालों और नास्तिक सभी लोगों के लिए एक समान है। संविधान ने ईश्वर के संबंध में किसी राज्य को धर्म विशेष के लिए अधिकार और स्थान नहीं दिया है। संविधान में यह बात भी सुनिश्चित की गई है कि धर्म के आधार पर किसी के विरुद्ध भेदभाव न किया जाए। हमारा नहीं मानते तो विशेष जानकारों की सुन लीजिए। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य विधानसभा में नमाज के कमरे को असंवैधानिक मानते हैं। दैनिक जागरण अखबार ने उनके हवाले से लिखा है, मैंने ऐसा पहले कभी न देखा न सुना। विधानसभा एक सेक्युलर बॉडी यानी कि पंथ निरपेक्ष संस्था है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसमें धार्मिक गतिविधि की बॉडी नहीं होनी चाहिए। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। ऐसी ही बात संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी कहते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि नमाज के लिए कमरा देना भले ही विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है, लेकिन सदन स्पीकर से बड़ा होता है। वो कहते हैं झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करना अनुचित और औचित्य से विरुद्ध है। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान की भावना को समझना इतना मुश्किल भी नहीं। बचपन से ही नागरिक शास्त्र पढ़कर हर देश और देश को चलाने वाले संविधान का कहकारा सिखाने की कोशिश शुरू होती है। NCERT की किताब में, नागरिक शास्त्र की किताब में पंथ निरपेक्षता और राज्य को बहुत आसान किस्से के जरिए समझाया गया है। चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कहानी सीमापुरी के एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्ची अपने टीचर से कह रही है, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। हमने स्कूल में कभी अपने इस त्योहार को नहीं मनाया। टीचर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सरकारी स्कूल है। हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें। सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। एक बात और, संविधान के सभी धर्मों को बराबर मानने
और किसी खास धर्म से जुड़ाव का फॉर्मूला सिर्फ विधानसभा या सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। किसी भी सरकारी कार्यालय या परिसर में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन और प्रतीकों का लगाया जाना भी संविधान के पंथ निरपेक्ष भावना के खिलाफ है। मतलब अगर किसी थाने या पुलिस लाइन में माता का जागरण हो रहा हो तो वो भी उतना ही गलत है जितना किसी सरकारी ऑफिस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना। अगर किसी को ऐसा आयोजन करना है तो प्राइवेट जगह किराए पर ले और खुशी खुशी कर सकता है। संविधान तो किसी सरकारी अधिकारी को पदासीन हैसियत से किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का भी निषेध करता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि देश का संविधान सभी को अपने धर्म और आस्था की छूट देता है। विधानसभा का कोई सदस्य अगर सदन में चलते वक्त भी नमाज पढ़ना चाहे तो विधानसभा अध्यक्ष से अवकाश लेकर पास की मस्जिद में नमाज जाकर पढ़ सकता है। ऐसा ही काम हिंदू या सिख, ईसाई या अन्य धर्म के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन किसी खास धर्म के लिए विधानसभा में एक खास जगह मुहैया कराना पूरी तरह से संवैधानिक भावना को चोट पहुंचाता है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। मैं हूं प्रशांत। देखते रहिए द लल्लन टॉप।